दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि हस्तिनापुर की रंगभूमि में महारथी कर्ण किस प्रकार आते हैं तथा दुर्योधन से उनकी मित्रता, अर्जुन से द्वंद्व और अंगभूमि का राज्य उन्हें क्यों और कैसे मिलता है। इन सभी घटनाओं को मैं आपको विस्तार में बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, वरना शायद आपको पूरी बात समझ ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब रंगभूमि में सभी कौरव पांडव भाइयों ने अपने अपने कौशल तथा युद्ध कलाओं में निपुणता का परिचय दिया था, तब अंत में अर्जुन आते हैं और अपनी धनुर्विद्या तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों द्वारा अपनी युद्ध कला को प्रदर्शित करते हैं। वे सभी तरह के अस्त्र शस्त्रों में निपुण थे। उनकी कुशलता को देखकर वहां के उपस्थित सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। जब रंगभूमि में सभी राजकुमारों का प्रदर्शन समाप्त हो चुका था और सब कुछ शांत हो चुका था, तभी वहां एक जोरदार तालियों जैसी आवाज़ आई, जो कि बल एवं शक्ति को दर्शा रहा था। जिस प्रकार आसमान में बादल गरजते हैं, ठीक वैसी ही गर्जना वहां हो रही थी। उसे सुनकर लोग कहने लगे, कहीं पहाड़ तो नहीं चकनाचूर हो गए, कहीं पृथ्वी तो नहीं फट गई, या कहीं आकाश में विशाल बादल तो नहीं फट गए। वहां पर उपस्थित सभी लोगों के मन में अलग अलग विचार आने लगे। आचार्य द्रोण पांचों पांडवों सहित और दुर्योधन सभी दरवाजे की ओर देखने लगे। आश्चर्य में पड़े द्वारपालों ने जब अंदर जाने का मार्ग खाली किया, तब शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महारथी कर्ण ने उस रण मंडप में प्रवेश किया। उसने अपने शरीर के साथ उत्पन्न हुए दिव्य कवच को धारण कर रखा था। उसके कुंडल उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह हाथों में धनुष लिए और कमर में तलवार बांधे ऐसा लग रहा था मानो कोई विशाल पर्वत चल रहा हो। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और सुंदर थी। उसका यश हर जगह फैला हुआ था। वह सिंह के समान बलवान था। वह सांड के समान वीर्यवान तथा गजराज के समान पराक्रमी था। वह तेज में सूर्य, सुंदरता में चंद्रमा तथा शान में अग्नि के समान प्रतीत हो रहा था। वह ताड़ के वृक्ष के समान ऊंचा था। उसका बदन सिंह के समान गठीला था। उसमें असंख्य गुण थे। उस समय महाबाहु कर्ण ने रंगभूमि में सभी ओर दृष्टि डाली और द्रोणाचार्य एवं कृपाचार्य को इस प्रकार नमन किया मानो उनके प्रति कर्ण के मन में अधिक आदर का भाव ना हो। रंगभूमि में उपस्थित सभी लोग व्याकुलता से यह सब देखने लगे। वे यह जानने के लिए बड़े व्याकुल थे कि आखिर यह महाबली है कौन। इतने में ही बातचीत में श्रेष्ठ सूर्यपुत्र कर्ण ने अर्जुन से गंभीर वाणी में बोला, कुंती नंदन, तुमने यहाँ सबके समक्ष जो कार्य किया है, मैं उससे भी कुशलता से अधिक और अद्भुत कर्म दिखा सकता हूँ। कर्ण की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सभी लोग एक साथ उठकर खड़े हो गए, मानो जैसे उन्हें किसी यंत्र द्वारा संचालित किया गया हो। यह सब देख दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई और अर्जुन के मन में शर्म तथा क्रोध का एक साथ संचार हुआ। उसके पश्चात महाबली कर्ण ने द्रोणाचार्य की आज्ञा लेकर अनेकों प्रकार के अस्त्रों का अद्भुत कौशल प्रकट किया। तभी दुर्योधन ने वहां आकर बड़ी प्रसन्नता से कर्ण को हृदय से लगा लिया और कहा, तुम्हारा यहाँ स्वागत है वीर। तुम यहाँ आए यह हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। मैं तथा यह राज्य सब तुम्हारा ही है। तुम इनका निसंकोच उपभोग करो। यह सब सुनकर कर्ण ने कहा, हे राजकुमार, आपने यह सब कहा यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपकी मित्रता चाहता हूँ और मैं अर्जुन के साथ द्वंद्व करने की इच्छा रखता हूँ। दुर्योधन ने कहा, हे महाबली, तुम मेरे साथ उत्तम भोग भोगो और अपने शत्रुओं के सिर पर पैर रखो। यह सब सुनते ही अर्जुन ने इसे अपना अपमान समझ लिया और दुर्योधन और उसके भाइयों के साथ खड़े कर्ण को संबोधित करते हुए कहा, कर्ण, बिना बुलाए आने वाले व्यक्ति और बिना बुलाए बोलने वाले लोगों को जो लोग प्राप्त होते हैं, मैं तुम्हें मारकर उन्हीं लोगों में भेज दूंगा। तभी कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह रंगमंडप सबके लिए है। इस पे केवल तुम्हारा अधिकार नहीं है। जो बलवान एवं पराक्रमी होते हैं वही राजा कहलाने के योग्य हैं। बातें बनाना तो कमज़ोरों की निशानी है। इससे कुछ लाभ नहीं होगा। यदि साहस है तो बाणों से बातचीत करो। मैं आज तुम्हारे गुरु के सामने ही तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो
इसलिए इसे 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है। इसका अगला पार्ट जल्द ही आने वाला है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट आए तो आपको पता चल सके। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।